हेलो एवरीवन। हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है रिएक्शंस ऑफ हैलोरीन्स। इसके अंदर 3 पार्ट स्टडी करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और लास्ट आएगा रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज NSR। तो पहला क्वेश्चन यही बन के आता है, व्हाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जो हैलोरीन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं NSR के तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट। 4 पॉइंट स्टडी करेंगे और पहला पॉइंट है रेजोनेंस। आप सिंपली क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। तो इसके अंदर देखो, जो कार्बन और जो हैलोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बन गया, डबल बॉन्ड। और आपको पता है डबल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड के। तो उसे तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम इन केस ऑफ हैलोअरीन एज कम्पेयर टू हैलो एल्कीन। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। ये हैलोअरीन का बना दिया एक स्ट्रक्चर, ये बनाया हैलोएल्केन का। इसमें कार्बन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें कार्बन कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब आपको पता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इस केस में इसका कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और इलेक्ट्रॉन पेयर को CX बॉन्ड के क्या करेगा, टाइटली होल्ड करेगा एज कम्पेयर टू sp3 वाले केस में। तो इस केस में हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। ये बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा, इसको तोड़ना क्या होगा, आसान। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हैलोअरीन वाले केस में। थर्ड, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। अब जो फिनाइल केटायन बनेगा बच्चों वो क्या होगा, इनस्टेबल होगा। वही मेंशन किया है, इन केस ऑफ हैलोअरीन्स द फिनाइल केटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। क्योंकि जो सेल्फ आयनाइजेशन के बाद, यानी कि जो हैलोजन है उसको लूज करने के बाद जो फिनाइल के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यानी कि जो फिनाइल केटायन है वो क्या है, इनस्टेबल है, उसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो पा रही है। फोर्थ, रिपल्शन। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास हैलोरीन प्रेजेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो दोनों क्या हो गए, सेम चार्ज के आपस में क्या हो जाएगी, रिपल्शन। तो इसलिए वो भी रिएक्टिविटी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। देखो सिंपली क्लोरोबेंजीन ले रखा था, मैंने कंडीशंस दी, प्रोडक्ट बन गया। अब कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पैरा पे था, ये प्रोडक्ट बना, 443 टेम्परेचर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में क्या हुआ, ऑर्थो के ऊपर भी आ गया और पैरा वाले केस पे भी आ गया, तो और कम टेम्परेचर ले लिया, 368। और थर्ड वाले केस में सिंपली वार्म करके प्रोडक्ट बन गया, ऑर्थो पैरा दोनों पे आ गया क्योंकि इस केस में। तो इसका मतलब जब हमारे पास नाइट्रो ग्रुप यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर होगा तो रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है, कैन यू थिंक व्हाई डज नाइट्रो ग्रुप शो इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड नॉट एट मेटा पोजीशन। यानी कि अगर हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है प्रेजेंस है, अभी देखा भी है पीछे, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अपना इफेक्ट शो कर रहा है, मेटा के ऊपर नहीं कर रहा है। देखो ये मैंने स्ट्रक्चर लिया, आप अटैक देखना कैसे करना है, मैं हर केस का बताऊंगी, ऑर्थो मेटा पैरा का। OH नेगेटिव अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करा तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसमें क्या हो रहा है, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। सेम आगे फिर मैंने वो मूव कराया तो यहाँ नेगेटिव को आगे मूव कराया, Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये मैंने इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, नेगेटिव चार्ज डॉटेड लाइन से मैंने शो कर रखा है, और लास्ट में Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये तो मैंने बात करी किसकी, पैरा वाले केस में। सिमिलरली ऑर्थो वाले में देखो OH नेगेटिव अटैक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यानी उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली इसके भी बॉन्ड मैंने आगे से मूव करा रखे हैं। जबकि बच्चों मेटा वाले केस में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा जिस केस में कि हमारे पास जो नाइट्रो वाली कार्बन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, वो पोजीशन क्या हो जाएगी, स्किप। देखो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ आना चाहिए था ना, बट यहाँ नहीं आया। नेक्स्ट वाले केस में क्या हुआ, यहाँ आ गया। सो यही इसका रीजन है कि जो ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है उसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है उस कार्बन पे जिसपे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से। लेकिन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मेटा वाले केस में नहीं बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जो मेटा पोजीशन के ऊपर है वो स्टेबलाइज नहीं करेगा नेगेटिव चार्ज को, एंड नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व
बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन। तो कोई भी इफेक्ट नहीं शो होगा रिएक्टिविटी के अंदर, क्यों? क्योंकि उस केस में वैसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है, जबकि ऑर्थो और पैरा में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर बच्चों क्या है कि जो हैलोअरीन्स है वो किसके अंडरगो होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। अब जो हैलोजन एटम होते हैं वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग भी होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होते हैं। डीएक्टिवेटिंग तो इसलिए होते हैं बच्चों, वो मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि हैलोजन एटम क्या शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? बेंजीन रिंग से विड्रॉ कर लेंगे। तो इसलिए हमें बेंजीन रिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डीएक्टिवेट हो जाती है एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग के। मैं क्लोरोबेंजीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी हेलोबेंजीन ले लो कि हेलोजन एटम प्रेजेंट है, वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेगा बेंजीन रिंग से, इसलिए वो क्या हो जाएगी? डीएक्टिवेट एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग के। तो इसलिए ईएसआर रिएक्शन के अंदर हमें हेलोअरीन्स की जो होती हैं थोड़ी सी ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है एज कंपेयर टू बेंजीन के। तो ये तो रीजन हो गया उसका डीएक्टिवेट होने का। अब बात कर लेते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। देखो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हैं क्लोरोबेंजीन के, आप लोग कर सकते हो। नोट करना कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर आया। सेम रिएक्शंस मैंने कर ली। हैलोजिनेशन देखो, क्लोरोबेंजीन था, हैलोजिनेशन करवाई दोबारा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो पैरा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? मेजर बनेगा। मेजर क्यों बनेगा बच्चों? क्योंकि जो ऑर्थो वाला केस है उसमें क्या हो जाएगी? स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जबकि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। सिमिलरली नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए? कॉन्क HNO3 या फिर कॉन्क H2SO4। ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट, पैरा क्या होगा? मेजर। रीजन सेम। सल्फोनेशन भी ऐसे ही, ऑर्थो में और पैरा में। लास्ट आपके पास आती है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट टू टाइप्स की है, एक तो एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन वाली है, और ये है असाइलेशन वाली। इसमें क्या लोगे? सिंपली एल्काइल हैलाइड, तो क्या बना हमारे पास? ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ गया और एक बार पैरा के ऊपर आया, मेजर है, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। सिमिलरली इसमें मैंने क्या लिया? एसिटाइल क्लोराइड। कैटलिस्ट सेम है, एनहाइड्रस AlCl3, एक बार ऑर्थो और एक बार क्या हो जाएगा? पैरा। लास्ट आपके पास आता है बच्चों रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें दो रिएक्शन आपके पास, वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक के अंदर क्या करोगे? एक तो हैलोअरीन का मॉलिक्यूल लोगे, एक सिंपली हैलोअल्केन लोगे, साथ में सोडियम मेटल ले लोगे। ड्राई ईथर क्या होगा? कैटलिस्ट होगा। 2Na, X यहाँ से, X यहाँ से, सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली फिटिक के अंदर क्या होगा? फिटिक के अंदर आप लोग क्या करोगे? सेम मॉलिक्यूल होगे हैलोअरीन के, दोनों के दोनों क्या ले लिए? हैलोअरीन, साथ में क्या है? सोडियम आपके पास प्रेजेंस है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल, सोडियम हैलाइड क्या हो जाएगा? बाहर। क्लियर है बच्चों? ये बच्चों जो क्वेश्चंस हैं जो आज कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आने के चांसेस इनके सबके रहते हैं। इसमें मैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ड्रॉ कर लेना, किसी को प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने में, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मेंशन कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? वैसे आपने +1 में सीखे हुए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा नहीं एक्सप्लेन किया आपको। थैंक यू।